नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कल की जो वीडियो थी आपकी, उसमें लास्ट में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, तो उसमें हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे। तो कल की वीडियो में हमने पढ़ा था अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर से जुड़े हुए प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत। ग्लोब पर लेटी हुई काल्पनिक रेखाएं क्या होती है? यानी जो ग्लोब था, यानी जो पृथ्वी होती है हमारी, किसी भी ऑफिस में हम जाते हैं, वहां पे पृथ्वी का फोटो सा दिखाई देता है, तो उस पे कुछ रेखाएं बनी होती है। तो जो लेटी हुई रेखाएं होती है उन्हें क्या कहते हैं? हम अक्षांश कहते हैं। तो ऐसे ही जो कुछ रेखाएं होती हैं खड़ी हुई, उन्हें क्या कहते हैं? हम देशांतर। अब अगला क्वेश्चन है, अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 181। देशांतर की संख्या कितनी होती है? 360। किसी भी स्थान की जलवायु तथा स्थिति पता करने के लिए किसका यूज किया जाता है? हमें एरोप्लेन से एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो वहां का एड्रेस अक्षांश और देशांतर से सेट किया जाता है। तो वो ये है, तो अक्षांश और देशांतर। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान घटता तथा बढ़ता क्या होता है? विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ हम जब जाएंगे तो तापमान घटता है। क्या होता है? घटता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटने वाली रेखा क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला है, भूमध्य रेखा के अन्य कौन कौन से नाम हैं? जीरो अक्षांश रेखा, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा है। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसके दो नाम और हैं, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। क्या सर ये सभी जगह इतनी होती है? बिल्कुल। किन्हीं भी दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, लेकिन देशांतर में ऐसा नहीं होता। देशांतर में विषुवत रेखा पर बीचों बीच उनके दो देशांतर जो होते हैं उनके बीच दूरी होती है लगभग 111 किलोमीटर, लेकिन ध्रुवों पर 0 हो जाती है। तो आगे कि 0 से लेकर 90 डिग्री उत्तर, यानी अगर हम पृथ्वी के बीचों बीच से उत्तर की तरफ 90 डिग्री अक्षांश तक जाए तो उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, और भूमध्य रेखा से यदि दक्षिण तक 90 डिग्री अक्षांश तक जाए तो कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा से जब ऊपर की तरफ चलते हैं तो 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची हुई है, यानी 23.5 डिग्री के बाद का जो अक्षांश होता है, 23.5 डिग्री पर जो अक्षांश होता है क्या होता है? वो कर्क रेखा होती। तो वही कह रहा है कि कर्क रेखा कितने पर? 23.5 डिग्री। यहाँ पे नॉर्थ नहीं लिखा हुआ, क्या है? नॉर्थ। तो ऐसे ही 23.5 डिग्री साउथ पर क्या होती है? मकर रेखा। आर्कटिक रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर होती है? जब आप कर्क रेखा से ऊपर की तरफ 66.5 डिग्री पर जब जाओगे अक्षांश पर, तो उस रेखा को कहते हैं आर्कटिक रेखा। ऐसे ही जब दक्षिणी गोलार्ध में आप 66.5 डिग्री के अक्षांश पर जाओगे तो उस रेखा का नाम है अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, पहले कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ती हैं? 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, तो 21 जून को सूर्य की सीधी रेखा कर्क रेखा पर पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें कब पड़ती हैं? 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में। तो 22 दिसंबर। विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ती हैं? जो विषुवत रेखा है वहां पर 2 दिन पड़ती हैं साल में, 21 मार्च और 23 सितंबर। जब जब किरणें सीधी पड़ेंगी उसी स्थान पर दिन और रात बराबर होंगे, तो 21 मार्च और 23 सितंबर। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन
ध्यान करो कि उत्तरी गोलार्ध में कौन सी रेखा पड़ती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा पर सूर्य कब होता है? 21 जून। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। 21 जून को होता है। सबसे छोटे की बात करें तो दक्षिण में आ जाओ, 22 दिसंबर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। अब उल्टा हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध का 21 जून। चलते हैं आगे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कौन है? वीडियो बनने रुक जाओ, सॉरी, थोड़ा हमारी टीम आ गई, टीम का एक मेंबर आ गया था, उसे पता नहीं था। ठीक है, चलते हैं आगे। तो कर्क रेखा जो मैंने अभी बताया था कि कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो मैंने बताया था गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आप पढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कर्क रेखा किन देशों से होकर जाती है? तो कर्क रेखा में देश देखें, मैक्सिको, पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, भारत, म्यांमार, बांग्लादेश और चीन। तो ये देश आप आराम से वीडियो में रोककर देख सकते हैं। ठीक है, म्यांमार, चीन और बांग्लादेश। मकर रेखा किन देशों से होकर जाती है? ये वेस्ट टू ईस्ट लगे हुए हैं। ठीक है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। जो हमारी मकर रेखा है ये इन देशों से होकर जाती है। आप वीडियो को रोककर आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे। विषुवत रेखा पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? जब किसी रेखा पर सूर्य बिल्कुल सीधा चमकेगा तो वहां पर दिन और रात बराबर होंगे। याद करो, विषुवत रेखा पर सूर्य कब सीधा चमकता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो वही 2 दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर्क रेखा पर दिन रात कब बराबर होते हैं? हमने अभी पढ़ा था सूर्य कब सीधे चमकता है? 21 जून। ऐसे ही मकर रेखा पर 22 दिसंबर। अब 0 डिग्री देशांतर किन देशों की राजधानी स्थित है? 0 डिग्री देशांतर पर, 0 डिग्री देशांतर पर किन देशों की राजधानी स्थित है? 2 देश, ब्रिटेन, ठीक है, और घाना। ब्रिटेन और घाना की राजधानी, ब्रिटेन की लंदन, घाना की अंकारा इस अक्षांश पर स्थित है। पूरे विश्व का समय कहां से लिया गया? पूरे विश्व में जो राज ही अंग्रेजों ने किया तो समय का मेरे घर से लिया जाएगा। समय भी ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन का राज था तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन से पूरे विश्व का समय निर्धारित हुआ है। ठीक है, तो कहां पे? लंदन। भारत का समय कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, अब ब्रिटेन से कैसे लिया गया? भारत का जो इलाहाबाद का नैनी है वो भारत का केंद्र मानते हैं, कि यहां से हम पूरे भारत का समय निर्धारित करेंगे अंग्रेजों ने। तो भारत का जो इलाहाबाद का नैनी है उस 82.5 डिग्री पूर्व में है। किससे? ब्रिटेन से। ब्रिटेन की जो राजधानी लंदन, लंदन से 82.5 डिग्री ईस्ट में है। तो जब आप इसे घंटों में निकाल लोगे तो 5.5 घंटे आगे है। तो अगर देश की बात करें तो सभी देशों का ब्रिटेन से लिया गया, लेकिन अगर भारत का स्पेशली मुझे कि भारत में कहां से लिया गया है तो भारत में लिया गया है इलाहाबाद का नैनी। ठीक है, इलाहाबाद का नैनी, यानी अब हो गया वो प्रयागराज। ठीक है, तो हमारी टीम ने लिख दिया है ब्रिटेन, यानी कहां से, पूरे विश्व में कहां से लिया गया है? ठीक है, ब्रिटेन से। भारत में प्रयागराज का नैनी। कितना समय आगे है भारत का? तो 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है?
अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा वही रेखा है जहां से समय निर्धारित किया गया, तो 180 डिग्री देशांतर। चलते हैं आगे नेक्स्ट। भाई यदि कोई व्यक्ति 180 डिग्री देशांतर को ईस्ट टू वेस्ट पार करता है तो उसका दिन घटेगा या बढ़ेगा? ये बात की जा रही है सर वही 180 डिग्री देशांतर की। अगर कोई व्यक्ति से ईस्ट को इधर हम वेस्ट कर लें तो ईस्ट से वेस्ट ऐसे पार करेगा, ईस्ट टू वेस्ट पार करेगा, ठीक है। यानी अगर हम इस तरीके से बनाएं तो इधर ईस्ट मान लें, इधर वेस्ट मान लें, तो जो ईस्ट टू अगर वेस्ट पार करेगा तो उसका एक दिन बढ़ेगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 180 डिग्री देशांतर को वेस्ट टू ईस्ट पार करता है यानी पूर्व में जाता है, आगे जाता है, तो उसका एक दिन घट जाएगा। पश्चिम मतलब पीछे, पूर्व मतलब आगे। अगर पूर्व की तरफ जाएगा तो एक दिन घटेगा, पश्चिम की तरफ जाएगा तो एक दिन बढ़ेगा, ठीक है। चलते हैं आगे। देशांतरों के बीच की दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर देशांतरों की पूछी जा रही, अक्षांशों की नहीं, घटती है, ठीक है। चलते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन छोड़िए आपका, 0 डिग्री देशांतर किस महासागर से होकर गुजरता? अटलांटिक महासागर। किससे होकर गुजरता? अटलांटिक महासागर से। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी कैसा ग्रह है? नीला ग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। पृथ्वी का कृत्रिम रूप ग्लोब। पृथ्वी पर कितना जल? 71%। पृथ्वी पर जमीन कितनी? 29%। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई वाला बिंदु माउंट एवरेस्ट। गहराई वाला बिंदु मेरियाना गर्त। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी? 8850 मीटर है। कितनी? 8850 मीटर। ये पिछली वीडियो का क्वेश्चन रिवीजन चल रहा है। मेरियाना गर्त की गहराई क्या है? 11033, यानी सबसे गहरा बिंदु, जो कि प्रशांत महासागर में फिलीपींस में पड़ता है। आगे चलते हैं। ये वही क्वेश्चन है, दोबारा से हो गया है। पृथ्वी ध्रुव पर कैसी है? चपटी है। पृथ्वी का आकार दीर्घवृत्ताकार। किस ग्रह पर जीवन संभव है? पृथ्वी पर। क्या पृथ्वी अपनी धुरी पर सीधी खड़ी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। पृथ्वी का अक्ष, पृथ्वी जो है अपने अक्ष से कितना कोण बनाती है? 23.5 डिग्री। कितना बनाती है? 23.5 डिग्री। और कक्षा तल से 66.5 डिग्री। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? गोलाभ कहा जाता है। पृथ्वी के समान ग्रह कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? अरुण। ये वीडियो नंबर 2 के क्वेश्चन थे जो हमने अभी रिवीजन किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन रह गए थे उनका हमने रिवीजन करा है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। शुरुआत करते हैं। आपका जो आज का टॉपिक है वो है आपका पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी गति कैसे करती है? पृथ्वी 2 प्रकार से गति करती है। एक तो अपनी धुरी पर घूमती है, एक सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो एक गति परिभ्रमण कहलाती है, एक गति परिक्रमण कहलाती है। इसमें वर्ड छुपा है परिक्रमण। परिक्रमण से हम याद रख सकते हैं कि परिक्रमा करना। पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों चक्कर लगाना या घूमना परिक्रमण, और अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है, ठीक है। तो पृथ्वी कैसी गतियां? 2, परिक्रमण और परिभ्रमण। परिक्रमण से आप समझ जाओगे परिक्रमा करना, ठीक है। तो ये कुछ बिंदु हैं जो इसमें लिखे हुए, आप इन्हें आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब
पृथ्वी सर अपनी धुरी पर कितने समय में घूम जाती है, यानी भ्रमण काल कितना। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने समय में घूम जाती, चक्कर लगाती है, परिक्रमण काल कितना। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड में घूम जाती है, लेकिन हम उसे मानते हैं 24 घंटे। परिक्रमण काल पे आते हैं। पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है, यानी एक चक्कर लगाती है, वो 365 दिन 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड या 45 सेकंड के लगभग में समय में लगा देती है। तो हम तो साल मानते हैं 365 दिन, कैसे दिखाई भी दे रहा है आपको, 365 दिन 5 घंटे, सूर्य मेरे मुंह से 23 घंटे निकल गया, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकंड। तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकंड या 46 सेकंड। अब इसमें हम जो साल मानते हैं 365 दिन का मानते हैं, लेकिन इसमें जो बाकी का समय ये कहा जाता है जुड़ता रहता है। 6 साल में यही समय जुड़कर पूरा एक दिन बना लेता है, तब हो जाती है फरवरी 29 दिन की, यानी वह चौथा साल 366 दिन का होता है, जिसे कहते हैं लीप ईयर। तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण, परिभ्रमण काल कितना है, कितने समय में घूमती है, 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड लिखा होगा इसमें कहीं, 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाती है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। ठीक है, बढ़ते हैं। परिक्रमण प्रत्येक 6 घंटे 4 साल में जुड़कर 24 घंटे बन जाते हैं, जो कि एक दिन का निर्माण करते हैं, और 366 दिन मिलकर लीप वर्ष बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लीप वर्ष बनाते हैं। आगे चलते हैं। 0 डिग्री देशांतर प्राइम मेरिडियन प्रधान देशांतर यामोत्तर या GMT, यह रेखा ब्रिटेन, फ्रांस, टेबल तक घाना से गुजरती है। इस रेखा पर 2 देशों की राजधानी ब्रिटेन की लंदन, घाना की अंकारा। अभी हमने क्वेश्चन में प्रैक्टिस भी की थी इसकी। तो पूरे विश्व का समय यहीं से लिया जाता है। जो देश इससे पूर्व में है वो आगे, जो पश्चिम में है वो पीछे। ठीक है। भारत का स्थानीय समय मानक समय ब्रिटेन से 82.5 डिग्री पूर्व में है, इसलिए भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, चलते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन है, इनमें भी समझाता हूं आपको। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। सिद्ध करो कि भारत का समय 5 घंटे 30 मिनट लंदन से आगे है। करते हैं सिद्ध। मैंने आपको बताया कि भारत का इलाहाबाद का जो नैनी जगह है वो 82.5 डिग्री पूर्व में है। कितना, 82.5 डिग्री पूर्व में। अब 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट के, तो इसे 4 से गुना कर ली जाए। अब 82 को कर लेते हैं 4 से गुना। 4 पंजे 20, 2 हासिल का, 4 दुनिया 8 और 2 10, हासिल लगा 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33, यानी 330 मिनट निकल कर आए। अब इन 330 मिनट को घंटे में बदलते तो 60 से भाग देना पड़ेगा, 0 से 0 कट गया। 6 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 6 पंजे 30। अब कितना बच गया, 30, 6 पंजे, अब देखो 30, 3 बच गया तो 0 लगा ली, 30 हो गया, 6 पंजे 30। अब ये 5.5 का मतलब है 5.5। ठीक है, यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे। ठीक है, हो गया सिद्ध। समझ बात आ गई। तो इस तरीके से भारत का जो समय है वो कितना आगे है, 5.5 घंटे। ठीक है,
ये कुछ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन करने से पहले जो छोड़े थे उन्हें समझ लेते हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है? हाँ रुक जा भाई 2 मिनट बस। एक स्थान का यानी कोई व्यक्ति है वो 10 डिग्री ईस्ट में है और वो 90 डिग्री ईस्ट, वो 2 बंदे हैं, मान सकते हैं 2 बंदे हैं, एक 10 डिग्री ईस्ट में है, एक 90 डिग्री ईस्ट में। तो दोनों स्थानों में समय में अंतर कितना होगा? 10 और 90 के बीच का अंतर कितना है? 80 डिग्री का। और 1 डिग्री अभी 4 मिनट के बराबर होता है, तो 8 चौक 32, ये 0, 320 मिनट हो गई। अब 320 मिनट को वही हम 60 से भाग देंगे, घंटे बनाना, 0 से 0 हो गया। अब 32 को भाग देंगे 6 से, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, बचगा कितना? अब देखो दशमलव लगा लेंगे, ये सीधा सीधा 5 घंटे 6 पंजे 30 कट गया। अब बच गया ये 2, ठीक है। ये सीधा अगर पूरा भाग करना चाहो तो 6 पंजे 30, कितना बच गया? 2, दशमलव लगाया, 6 तिया 18, 6 तिया 18, तो ये आ गया आपका। तो यानी 5 घंटे लगभग इसका, ये 33 आया, 100 का तिहाई, तो 60 का तिहाई करेंगे तो 20 तिया 60, यानी 5 घंटे 20 मिनट का अंतर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब ये 40, 130, इन दोनों में अंतर कितना है? यानी x पर सुबह के 10 बजे हैं तो y पर क्या समय होगा? ईस्ट में है, ये भी ईस्ट में, ये भी ईस्ट में, ठीक है। तो कितना अंतर होगा? x पर बजे हैं 10, ठीक है। इन दोनों में अंतर कितना है? 90 का 4 से गुना करेंगे, 9 चौक 36, 60 से भाग कर देंगे, 0 0 6 6 36, 6 घंटे का अंतर है। जब 6 घंटे का अंतर है तो यहाँ x पर बज रहे हैं कितने? 10। तो अब देखो ईस्ट में और ज्यादा ईस्ट में गया है, पीछे की तरफ, तो पीछे चले जाओ, 6 इसमें से घट जाएगा, 4 AM का टाइम हो रहा होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब कर लेते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना परिक्रमण, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण काल 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड, पृथ्वी का परिभ्रमण काल 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, लीप वर्ष कितने का होता है? 366 दिन का, 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है? 4 मिनट के बराबर होता है। 15 डिग्री कितने के बराबर होगा? 60 मिनट के, 15 से गुना कर सकते हो, 15 चौका 60। 360 डिग्री कितने घंटे के बराबर होते हैं? 324 घंटे के बराबर होते हैं, 360। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करना पृथ्वी की दैनिक गति, मतलब पृथ्वी की रोज की गति, यही तो है, दिन रात होते हैं जिससे दैनिक गति कहलाती है। पृथ्वी का सूर्य का चक्कर किस पथ में लगाते? दीर्घ वृत्ताकार पथ में लगाते हैं, इस तरीके से। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। पृथ्वी का कौन सा हिस्सा झुका हुआ है? तो उत्तरी ध्रुव झुका हुआ होता है। पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात कौन सी होती है? 21 जून को। पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को। पृथ्वी की सबसे छोटी रात यानी दक्षिणी गोलार्ध की, गलत लिख गया लक्ष्मी, दक्षिणी गोलार्ध की 22 दिसंबर। जब पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में दिन रात बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं? विषुव। ये भी गलत लिख गया, कोई दिक्कत नहीं है, उष्ण कटिबंधीय। जब पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है तो उसे क्या कहते हैं हम? विषुव। पृथ्वी की वह अवस्था जब सूर्य मकर रेखा पर होता है दक्षिणी अयानांत कहलाता है, दक्षिणी अयानांत। अगर उत्तरी गोलार्ध में
कर्क रेखा पर होता तो उत्तरी अयानांत कहलाता। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट यही है, जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तर अयानांत। पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन एवं रात होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन। मतलब समझ रहे हो, पृथ्वी जो दैनिक गति करती है, अपनी धुरी पर घूमती है, उसके कारण होते हैं दिन और रात। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसके कारण होते हैं मौसम में परिवर्तन। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने पृथ्वी की आकृति कैसी बताई थी? गोल बताई थी साहब। किसी भी गोलार्ध में छोटा दिन किस ऋतु में होता? सर्दियों में छोटा दिन होता है। नॉर्मल सी प्रैक्टिकल पे आप बता सकते हो सर्दियों में कैसे दिन होता है? छोटा। तो यहीं तक था। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी भू विस्थापन से जुड़ी, बहुत जबरदस्त वीडियो आएगी, जिसमें इरेटोस्थनीज का जिक्र होगा, वैगनर का जिक्र होगा, ठीक है, बहुत सारे वैज्ञानिक का जिक्र होगा कि पृथ्वी कैसे टूटी, अंगारलैंड कैसे बना, गोंडवाना लैंड कैसे बना, तैतीस सागर क्या था, हिमालय कहाँ से आया, 1848 से 1850 कैसे हो गया हिमालय की ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों मेहनत से पढ़ते रहिए जी जान से, क्योंकि आपको पता है, आपने एक डायलॉग सुना होगा, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। समझ में आ रही है ना? तो सपनों में जान पैदा करनी है, ठीक है। अपने लक्ष्य को किसी को बताना नहीं है, शेयर नहीं करना, चुपचाप जी जान से मेहनत करते रहना। तो जय हिंद, नमस्कार।